जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। एक पंछी ने पंछी से कथा क्यों सुनी? आप लोग जानते हैं कि किस पंछी ने किस पंछी से श्री राम कथा सुनी? आज मैं आपको बताता हूँ। पंछियों के राजा गरुड़ जी ने काग भुसुंडी कौवे से श्री राम कथा सुनी। क्यों सुनी? क्योंकि खग ही जाने खग के भाषा। एक पंछी ही पंछी की भाषा जानते हैं। धन्य है गरुड़ जी, धन्य है काग भुसुंडी जी, जो पंछी होते हुए भी श्री राम कथा कहते हैं और श्री राम कथा सुनते हैं। आखिर गरुड़ जी को काग भुसुंडी जी से श्री राम कथा सुनने क्यों जाना पड़ा? क्योंकि श्री राम कथा मोह को दूर करने वाली कथा है। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। ये जो मोह है, काग भुसुंडी जी कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सभी व्याधियों की, रोगों की जड़ है मोह। जब तक ये मोह रहता है, व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता सुनाई, तब जाकर अर्जुन का मोह दूर हुआ। और तब अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। तो ये मोह बहुत मुश्किल से दूर होता है। ये मोह बीमारी है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। बिना सत्संग के, हरि कथा के ये मोह दूर नहीं जाता। और जब तक मोह नहीं जाता, मोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। मोह गए बिना श्री राम जी के चरणों में सच्ची निष्ठा, सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए इस मोह को दूर भगाना जरूरी है। जब तक मोह निशा सब सोवनी हारा। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोए हुए हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यता मुनि। जो संत महात्मा हैं, ज्ञानी हैं, वो मोह रूपी रात्रि में जगते हैं। संसार मोह रात्रि में सोता है। तो इस मोह को दूर भगाने के लिए ही गरुड़ जी को काग जैसे अधम पक्षी, देखिए कौवा किसी को प्यारा नहीं होता, क्योंकि कौवे की वाणी बड़ी कर्कश होती है। लेकिन वो कौवा भी जब राम कथा कहने लगे तो उसकी वाणी भी मधुर हो जाती है। करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले कागा। तो यदि कौवा भी श्री राम कथा कहने लग जाए तो कौवा भी मधुर बोलना शुरू कर देता है। गरुड़ जी को मोह हुआ जिस समय श्री राम रावण का युद्ध चल रहा था और श्री राम लक्ष्मण को रावण ने नागपाश में बांध दिया था। गरुड़ जी महाराज आए और गरुड़ जी महाराज ने नागपाश को काटा, नागपाश को छुड़ाया, श्री राम लक्ष्मण को बंधन मुक्त किया। लेकिन गरुड़ जी महाराज को संदेह हो गया कि यदि ये ब्रह्म है तो नागपाश में कैसे बंध गए। मोह हो गया। अब ये मोह कैसे दूर हो? नारद जी के पास गए और नारद जी से पूछा,
मेरे मन में बड़ा संदेह है, मोह है कि जो स्वयं ब्रह्म है वो नागपाश में कैसे बंध सकता है। नाचने लगे, हंसने लगे नारद जी। कहने लगे गरुड़ जी, जे ही बहुबार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पतु, सोई व्याप्यु विहंग पति सोई। जिसने मुझे अनेकों बार नचाया है उसी मोह ने तुम्हें भी गरुड़ जी फंसा लिया है। अब ये मोह कैसे दूर हो। नारद जी ने गरुड़ जी को ब्रह्मा जी के पास भेजा। गरुड़ जी को ब्रह्मा जी ने शंकर जी के पास भेजा और शंकर जी ने गरुड़ जी महाराज को नीलगिरी पर्वत कागभूषुंडी जी के पास भेजा। कागभूषुंडी जी नित्य श्री राम कथा कहते हैं और नित्य राम कथा करने से जहाँ पर कागभूषुंडी जी कथा कहते थे वह क्षेत्र दिव्य हो गया था, उसका वातावरण दिव्य हो गया था। कागभूषुंडी जी नीलगिरी पर्वत में नित्य कथा कहते हैं जिससे वहाँ का वातावरण शुद्ध हो गया था। जिस समय गरुड़ जी महाराज पहुँचे नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंडी जी के आश्रम में प्रवेश करते ही गरुड़ जी महाराज का सारा मोह दूर हो गया। कागभूषुंडी जी के पास पहुँचे। कागभूषुंडी जी ने आदर सम्मान पूर्वक आसन दिया और पूछा कि आप किस कारण आए हो। गरुड़ जी कहने लगे, सुनहु तात जे कारण आयऊँ, सो सब भयऊँ दरस तब पायऊँ। देखी परम पावन तब आश्रम, गयऊँ मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। बार बार बिनबऊँ प्रभु तोरे, बार बार बिनबऊँ प्रभु तोरे। सादर तात सुनावऊँ मोरे राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कागभूषुंडी जी से गरुड़ जी कहने लगे, महाराज सुनिए, जिस कारण से मैं आया हूँ मुझे मोह हो गया था, लेकिन जैसे मैंने आपका परम पवित्र आश्रम देखा, जैसे मैंने आपके आश्रम की सीमा में प्रवेश किया, मेरा सारा मोह, सारा मेरा संशय, सारा मेरा भ्रम दूर चला गया। अब तो मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ कि अब मुझे श्री राम कथा जो परम सुखों को देने वाली है उसको सुनाइए, क्योंकि श्री राम कथा सुख को देने वाली है और दुख पुंज को नाश करने वाली है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे श्री राम कथा सुनाइए। भक्तों, यह श्री राम कथा कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी महाराज को सुनाई। जो भी यह प्रसंग सुनता है उसका मोह दूर होता है, उसके दुख, उसकी पीड़ा दूर होती है। यह कागभूषुंडी जी और गरुड़ जी का संक्षिप्त संवाद जो सुनता है उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए आप ये सब कथा श्रवण कीजिए कि एक पंछी दूसरे पंछी को श्री राम कथा सुना रहा है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।